वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहूं द्वार नरक भरे बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मति एकव नहीं जानी, काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़ मुए बिनु पानी। जो जारे तन भस्म होय घुरे, गाड़े किरमिटी खाई, सीकर श्वान काग का भोजन, तन की इहें बड़ाई। चेतन देखो मुग्ध नर बौरे, तो हित काल न दूरी, कोटिन यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा में बैठे, चेतत नाही अयाना, कहें कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़े बहुत सयाना। 10 पंक्ति हैं इस शब्द में। सदगुरु कबीर साहब 10 पंक्तियों के माध्यम से पूरे शरीर का विवरण बताते हैं कि शरीर की गति क्या है। जिस शरीर को लेकर के आप फूले नहीं समाते हो, जिस शरीर को इतना चिकना रखते हो, सुंदर सजाते हो, लेकिन उसकी स्थिति क्या होती है। इस शरीर में बैठ करके तुम, भगवान ने तुम्हें इस संसार में आने के लिए न्योता दिया है कि आप अपने मर्जी से आए हैं। किस तरीके से आपने अपना शरीर को संरचना किए हैं और कितने मेहनत से इसको आप पाल रहे हैं, इसको पोष रहे हैं। क्या आपने इस शरीर से कुछ काम किया? अगर जो आपने इस शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया है, कोई सेवा नहीं किया है, इस शरीर से अपने लिए साधना नहीं किया है, इस शरीर से किसी की मदद नहीं की है, इस शरीर से आपने त्याग तपस्या नहीं किया है, लोगों के बात व्यवहार में आपने अपना हिस्सा नहीं लिया है, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शरीर व्यर्थ है। काचे कुंभ के तरीके से कच्चा घड़ा मटका। अगर घड़ा गिर गया, फूट गया, तो वह किसी काम के नहीं आता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। क्या तुम इस शरीर को पा करके फूले नहीं समाते हो? नवयुवक लोग ऐसा चलते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा जीवन इसी शरीर में रहेंगे। अरे बुढ़े लोगों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो जिनका शरीर बेकार हो गया है, क्या इसमें गुमान करते हो? इतना सुंदर चिकना शरीर लेकर के तुमने कुछ गलत काम कर लिया या अच्छा ना किया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कितना सुंदर शरीर का वर्णन साहब कहते हैं कि चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहूं द्वार नरक भरे बूढ़े, दसहूं द्वार नरक भरे बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। आपके अंदर से कहां पर खुशबू आती है, कौन से अंग से और कौन से इंद्री से खुशबू आती है? आंख से कीचड़ बहता है, मुख से लार बहती है, नाक से नाक आती है, सेमड़ आता है, कान में मैल रहता है, पेशाब द्वार से बदबू आती है, पेशाब आती है, लैट्रिन द्वार से लैट्रिन आती है, वहां भी बदबू आती है। दसहूं द्वार नरक भर बूढ़े। ये 10 इंद्रियां आपके नरक के द्वार हैं, सब का सब वहां पर नरक बह रहा है। साहब कहते हैं एक गंधी का वेड़ा है, जहां देखो वही दुर्गंध है। 2 दिन ना नहाओ, आपके शरीर से कोई टच नहीं करेगा।
शरीर की सफाई करने से ही शरीर अच्छा लगता है, करना भी चाहिए। किंतु शरीर को पाकर उन्माद मत करो, शरीर को पाकर अहंकार मत करो शरीर का। आज हम सब लोग यहां बैठे हैं, कल हम होंगे या नहीं कि क्या पता। शरीर पाकर के क्या आपने अभिमान कर लिया? शरीर को पा लिया, सेवा न किया, साधना भजन न किया, इससे क्या हो जाएगा? बहुत दिन बीत जाएंगे, ये शरीर ऐसे ना रहेगा। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धुरंधर कहलाने वाले, अभी देखो यूट्यूब टीवियों में ये अपने शरीर को कितना सुंदर और सुडौल बनाने की विविध कलाएं, विविध तरीके से योजनाएं चल रही हैं। शरीर को सही रखने के लिए रखना भी चाहिए। सिर्फ लोग वीडियो बनाते सिर्फ खाने के लिए, लेकिन साहब कहते हैं कि अपने शरीर का गुमान मत करो। इस शरीर से साधन भजन करो, इस शरीर से किसी की सेवा कर लो, इस शरीर से किसी का उपकार कर लो। साहब कहते हैं कि फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मत एकव नहीं जानी। अगर तुम्हारे नयन, तुम्हारी आंखें अगर जो खराब हो जाएंगी तो आपको क्या दिखेगा? आंख, कान, नाक, त्वचा स्पर्श करना बंद हो जाएगा तो आपको इन इंद्रियों से कुछ न दिखेगा। काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़ मुए बिन पानी। काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार के में पूरे मद से बूढ़े हुए हैं हम लोग। हमारा शरीर मन और इंद्री से चलायमान है। अगर जो हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएं तो हमारा मन क्या करेगा? मन इंद्रियों के सहारे और इंद्रिय मन के सहारे चलती है। अगर जब मन सही ना हो तो इंद्रियां शिथिल हो जाती है और इंद्रियां भी काम न करेंगी। मन एक सेंसर है, उस सेंसर के माध्यम से इंद्रियां काम करती हैं। जीव का मन एक सारथी है, वह जीव मन के माध्यम से सारे इंद्रियां सक्रिय करता है और वह इंद्रियां सक्रिय होने के बाद में कार्य करती, और कार्य करने के बाद उसका जो निष्कर्ष निकलता है वह कैसा रहना चाहिए? सुखमय। मन खराब होगा तो आपकी इंद्रियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि दूषित मन दूषित ही विचार करेगा और दूषित ही कर्म करेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने तन का इतना गुमान मत करो, ये तन कांचे कुंभ के समान है, फूट जाएगा, बिखर जाएगा। जिस दिन बिखर जाएगा उस दिन ये संभल न पाएगा। इसको आप बटोर करके रख नहीं सकते। 2-4 दिन बर्फ के पानी में या ठंडे में रख लोगे, उसके बाद में बदबू आना चालू हो जाएगी। बोला गया ढोला फूटा। अगर ये बोलने वाला इस शरीर से निकल जाएगा तो ये जो बैठा ढोला है ये सड़ने लगेगा। इसकी सत्ता से, जीव की सत्ता से इस शरीर स्वच्छ है, सुरक्षित है, सुंदर है। और जिस दिन इस शरीर से जीव का निकासन हो जाएगा, जिस दिन इस शरीर से जीव निकल जाएगा, उस दिन यह शरीर मृत हो जाएगा, और मृत शरीर किसी काम का नहीं रहता। साहब कहते हैं जो जारे तन भस्म होय बुरी,
गाड़े किरमिट खाई, सीकर श्वान काग का भोजन। सियार और कौवे गिद्धों का भोजन बन जाएगा। अगर जो बाहर पड़ गया, जंगलों में पड़ गया, तो श्वान और सीकर लोग उसका भोजन बना लेंगे। अगर जो ये पानी में गिर गया तो मछलियों और जलीय जंतुओं का भोजन बन जाएगा। मिट्टी के अंदर अगर गड़ गया तो कीड़े पड़ जाएंगे। बाहर पड़ गया तो कुत्तों और गिद्धों सियारों का भोजन हो जाएगा। आप किस शरीर की चर्चा करते हैं? आप शरीर में बैठ करके अगर जो सही उपयोग न किया, तो सही उपयोग न हुआ तो आपका शरीर किस काम का? साहब कहते हैं, चेत न देखो मुग्ध नर बौरे, तोइते काल न दूरी, कोटिन यतन करो या तन की अंत अवस्था पूरी। अंत में इसकी अवस्था अधूरी ही रह जाती है। मन कल्पना कर करके जीवन भर तृष्णाओं में रह करके दुखी होता रहता है और आखिरी में मन अधूरा ही रह जाता है। तन ढकने के लिए कपड़ा खरीदते खरीदते तन नंगा ही रह जाता है। मकान को सजाते सजाते स्वयं सज जाते हैं। परिवार को बनाते बनाते स्वयं बिगड़ जाते हैं। लेकिन ना ही परिवार की कमियां दूर होती हैं, ना ही अपने जीवन की कमियां दूर होती हैं, ना ही अपने आप को पूर्ण दशा में रख पाते हैं। साहब कहते हैं कि यह मन की दशा तुम्हारी कभी पूरी नहीं हो सकती। इसी तृष्णाओं के माध्यम से आपका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को समझो और समझ करके विचार करो कि हम किस जगह बैठे हैं। एक काचा कुंभ घड़ा लेकर के डोल रहे इधर। साहब कहते हैं कि ऐसे करने से आपका काम नहीं होगा। बालू के घरवा में बैठे चेतत नाई अयाना। बालू मतलब रेत की ढेर पे आपने घर बना रखा है, उसके नींव में तो मजबूती है नहीं। बालू के ऊपर में जो घर बनाएगा उसका घर ढह जाएगा। आपका जीवन भी बालू के ढेर पे है। जिस दिन ढोला फूट जाएगा उस दिन बोला यहां से निकल जाएगा। चेतत ना ही अयाना, बालू के घरवा में बैठे चेतत ना ही अयाना। चेतो समझो बूझो, तुम ज्ञानी हो, तुम तपस्वी हो, तुम सत्संगी हो, क्यों अपने आप को भूल गए हो? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक नाम भजे बिनु, राम का नाम भजने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर तुमने राम का नाम नहीं भजा, अंतरात्मा को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना, तो क्या होगा? बूढ़े बहुत सयाना। अच्छे बुद्धिमान लोग डूब जाते किसके बगैर? अंतरात्मा के बगैर। अगर जो अपनी आत्मा को हम पहचानेंगे नहीं तो अंत अवस्था धूरी, आखिरी में हाथ मलते रह जाएंगे मक्खियों की तरह, जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने आप को पहचानो कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है। और इस बालू के ढेर पे हमने मकान बना रखा है, वह मकान की हम कीमत, मकान का जो चलने का समय आकर रहे हैं 100, 200, 500 साल। पल भर का भरोसा नहीं है।